एक विधवा का संघर्ष। दुनिया में बिना काम करने वाले इंसान के साथ जीवन बिताना कितना मुश्किल होता है, और खास करके किसी घरेलू औरत के लिए। ये बात कुछ महीनों पहले की है। एक विधवा हुई मनीषा से बेहतर कौन जान सकता था। एक कार एक्सीडेंट में उसके पति की मौत के बाद मनीषा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मनीषा की 2 बेटियां थी, जिनका पालन पोषण और पढ़ाई की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से उस पर आ चुकी थी। उसके पति की थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, जो कुछ ही महीनों में अब जीरो होने को आई थी। ईश्वर जैसे उसकी कड़ी परीक्षा लेने पर तुला था, क्योंकि ले देकर उसके पास एक ही कमाई का जरिया था, जो थी उसकी गाय। पर अब वो भी बीमारी से मर चुकी थी। मनीषा को दिन रात बस यही चिंता सताने लगी कि अब आगे का गुजारा कैसे होगा। कैसे मैं अपने दोनों बच्चियों को खाना खिला पाऊंगी, और कैसे उनको कपड़े लत्ते दिला पाऊंगी या स्कूल भेज पाऊंगी। दिन रात की चिंता में मनीषा का चेहरा मुरझा रहा था, जो साफ साफ देखा जा सकता था। मनीषा के कई सारे पड़ोसी थे, मगर वो सिर्फ नाम के थे। किसी ने भी अपना पड़ोसी धर्म नहीं निभाया था। इनमें से एक पड़ोसी टीचर थे, जो मनीषा की परीक्षा परिस्थिति से भली भांति वाकिफ थे। एक दिन वह टीचर मनीषा को अपने पास बुलाता है और समझाता है, देखो मनीषा, कुछ दिनों के लिए अगर मैं तुम्हारी मदद कर भी दूं, तब भी इससे तुम्हारा कोई भला ना हो पाएगा। अगर तुम्हें अपनी परिस्थिति बदलनी है तो तुम्हें खुद ही इसमें बदलाव लाना पड़ेगा। मनीषा ने बड़ी निराशा भरी आवाज में पूछा, भला मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है। टीचर ने कहा, नहीं नहीं मनीषा, मैं तुम्हें नौकरी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कढ़ाई बुनाई का काम बहुत अच्छा करती हो। बस इस काम में अपना मन लगा दो। जितना ज्यादा कर पाओगी उतना यह काम करो। इसके अलावा तुम बाकी फालतू के खर्चे, जैसे कि चाय का खर्चा, कम कर दो। इसके बजाय तुम लोग दलिया का पानी उबाल कर पी सकते हो। इससे चाय से होने वाले नुकसान से भी बचोगे, और दलिया का पानी जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ये तुम्हें और कई बीमारियों से बचाएगा। और इस तरह से तुम थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर अपने लिए फिर से गाय खरीद सकती हो, और अपनी रुकी हुई जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सकती हो। मनीषा को इस भले टीचर की बात में कुछ दम लगा। उसने वैसा ही किया जैसे वह टीचर ने उससे करने के लिए कहा था, और देखते ही देखते 1 साल बीत गए। साल के अंत में मनीषा के पास इतने पैसे बच गए थे कि वह एक गाय खरीद सके। दोस्तों, जिंदगी में सुख दुख उतार चढ़ाव आना बहुत ही सहज बात है। सुख आने पर हमें होश में रहना चाहिए, और दुख आने पर हमें अपने आप को संभालते हुए उससे निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। बस इसी तरह जीवन को आगे बढ़ता है। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।